चलो देखो फटाफट। अब अपना ये वाला पोर्शन है, ये अपन ने नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक रोग, मतलब टच करने से या अपन ने हवा से वगैरह फैलने वाला रोग नहीं है। ठीक है। अब इनमें अपन अगले पे आते हैं, एडिक्शन। ये एनसीईआरटी ने काफी बढ़ा दिया है और तुमको भी उतना ही बड़ा पढ़ना है। ठीक है, और उसमें तुमको पढ़ना ज्यादा है, मुझे समझाना कम है। देखो एडिक्शन अब इम्पोर्टेंट, और ये ड्रग्स वाला और टोबैको, और इसमें से जो एक क्वेश्चन इसमें से श्योर है, हाँ एकदम आएगा, पक्का आता है। देखो अब कोई भी चीज जिसको एज ए हैबिट, आदत, यानी ये सोचा कि ठीक है अपने शौक के लिए लिया कोई भी चीज, और यदि बॉडी की उसके ऊपर मेंटल डिपेंडेंसी हो जाए, ये बोले मेंटल डिपेंडेंसी, तो हम इसको एडिक्शन बोलते हैं। मतलब डिफरेंस समझो, कि जब तक ऐसे शौक जैसा है कोई भी चीज का, तो तब तक तो व्यक्ति चाहे तो वो इजीली उसको छोड़ भी सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है ना। लेकिन एडिक्शन मतलब क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल निकोटीन, जो कि टोबैको और किसमें सिगरेट वगैरह में रहता है, इनके मेंटल डिपेंडेंसी बोल रही हूँ, मतलब इनके हमारे ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग हो जिसकी जिसकी की आदत पर लत पड़ जाती है, जो लत पड़ जाती बोलते हैं, हाँ चाय कॉफी ऑफ कोर्स, वो भी तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि हमारे दिमाग में उसके लिए रिसेप्टर बनते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल निकोटीन, किसी के ब्लड में गया निकोटीन, रिसेप्टर बने, अब वो रिसेप्टर ब्रेन में पड़े पड़े नंबर में बढ़ते जाएंगे, तो ब्रेन डिमांड करेगा, है ना, कि अभी निकोटीन का लेवल क्या हो रहा है, कम, तो और बढ़ना चाहिए। तो पर्सन जो रहेगा, हाँ मतलब वो उसका एडिक्शन और बढ़ेगा। फिर जितना वो बढ़ाते जाएगा मात्रा, उतने ही ज्यादा रिसेप्टर भी क्या होंगे, बढ़ते चले। तो धीरे 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 पर्सन के उसके ऊपर, मतलब वो फिर चाहे भी कि छोड़ू मैं तो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका ब्रेन उसको बार बार कमांड देगा कि इसका स्तर ब्लड में क्या होते जा रहा है, कम। फिर वो चाहे भी तो फिर उसको बहुत स्ट्रांग विल पावर, है ना, एकदम, फिर तो उसकी विल पावर है यदि छोड़ने की, तो ही वो छोड़ पाता है। फिर से बोलो, मैं आगे बता ही रही हूँ, आगे वही बता रही हूँ, कि यदि वो एडिक्शन पे आ गया, है ना, यदि वो एडिक्शन पे आ गया, तो अब ये होगा कि वो कोशिश करे कि चलो अब मुझे ये ड्रग्स है ये सब चीज छोड़ना है, पर चाहते हुए भी उसके लिए छोड़ना अब बहुत ज्यादा असंभव जैसा रहता है, क्योंकि उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, है ना, कि उसको भयंकर तरीके से पेट में दर्द होना, क्योंकि अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि ओपियम अफीम वगैरह के रिसेप्टर आंत में भी बनते हैं, है ना, ब्रेन में नहीं आंत में भी बनते हैं। तो उसको बहुत ही तेजी से, बहुत तेजी से पेट दर्द होना, लगातार उल्टियां होना, बहुत बहुत तेजी से सर दुखना, क्रैम्प्स आना, हाथ और पैर में क्या होते हैं उसको झटके आते हैं, और बहुत ज्यादा कोल्ड, या तो बहुत ज्यादा ठंडा शरीर हो जाना, या एकदम से क्या होना, बीपी बढ़ के भयानक तरीके से पसीना और गर्मी आना, है ना। और जो एक ड्रग है जो मैं आगे तुमको बताऊंगी, एलएसडी, वो तो यदि पेशेंट मतलब सोचे कि छोड़ूं, तो उसको विड्रॉल सिम्टम क्या रहता है उसमें, पूरे शरीर में उसको महसूस होता है कि उसके शरीर में असंख्य कीड़े रेंग रहे हैं और वो उसको काट रहे हैं, पूरे बॉडी में काट रहे हैं उसको। ये एलएसडी का सिम्टम रहता है, साइड इफेक्ट। तो ये उसके बाद में पर्सन चाहे कि अब मैं इसको छोड़ूं, तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स भयानक होते हैं, मतलब उनको पेशेंट को बांध बांध के ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, मुश्किल रहता है बहुत ज्यादा। और उनको वो विड्रॉल सिम्टम इतने खराब रहते हैं कि उनको वापस से लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने को वापस से ये स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट तो फिर अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, उनको ये विड्रॉल सिम्टम बर्दाश्त नहीं होते और उससे वो बेहोश भी हो जाते हैं। ठीक है, कई कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, अपन ने देखा ही है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत लग गई, अब उसके बिना वो चाहे भी तो अब उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रिसेप्टर ऑलरेडी ब्रेन में अब बन चुके हैं और वो मल्टीप्लाई करते रहे, रिसेप्टर जो रहते हैं एक बार बन गए वो मल्टीप्लाई करते रहते, खत्म नहीं होते। हाँ, कुछ समय बाद जब बंद किया, 6 महीने 1 साल बाद, धीरे धीरे फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना।
तो ये एडिक्शन है। तो अब एडिक्शन किस किस के लिए, सबसे पहले अपन देखते हैं टोबैको। और मैं अभी बाद में तुमको अंडरलाइन करवाऊंगी कि इस पे सब क्वेश्चन आते हैं। टोबैको, और देखो ये कैसा चैप्टर है कि कौन सा ड्रग किससे ऑब्टेन करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, किस भाग से प्राप्त करते हैं। जैसे उन्होंने पूछा था पिछली बार डायसिटाइल मॉर्फिन, पिछले के पिछले साल आया डायसिटाइल मॉर्फिन, तो वो अफीम के किस भाग से, तो फ्रॉम द लेटेक्स, लेटेक्स है ना। तो इसमें ये तक पूछेंगे कि पत्ती से या पौधों से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोबैको प्राप्त करेंगे फ्रॉम निकोटियाना रस्टिका की लीव्स से, है ना। ये भी पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक। निकोटियाना रस्टिका इसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, और इन एनी फॉर्म, काफी सारे फॉर्म में टोबैको लिया जाता है। अच्छा, अब टोबैको हम ये बोलेंगे इसके अंदर ये एक, इसके अंदर तो सबसे पहले अपने को पता ही है निकोटीन है, जो कि स्टिमुलेंट है। देखो, निकोटीन उत्तेजक की तरह काम करता है, मतलब दिमाग पे कैसा असर डालता है कि पर्सन को एनर्जेटिक फील होता है, अंडरस्टैंड, हाँ ऐसा असर डालता है कि जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि थक गए तो दे वांट टू स्मोक, कि अभी थक गए तो मतलब सिगरेट पीने से क्या होगा, उनको एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज बिकॉज निकोटिन स्टिमुलेंट है, वो दिमाग पे ऐसे ही प्रभाव डालता है, ठीक है। तो मतलब उसको लगता है कि नहीं, उसकी थकान वगैरह क्या हो रही है, खत्म। अच्छा, स्ट्रेन नर्व्स, तनाव हो रहा है, तो ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन नर्व्स में क्या टेम्पररी क्या दे देता है, रिलीफ। पर्सन को लगता है कि नहीं, ये जैसे ही ब्रेन में जा रहा है तो उसके रिसेप्टर पे जुड़ रहा है, तो उसका टेंशन वगैरह भी क्या हो रहा है, रिड्यूस, ऐसा उसको फीलिंग आता है, ठीक है। बिकॉज ये स्टिमुलेंट है, इसका एक्शन स्टिमुलेंट है। बट जो इसके साइड इफेक्ट है, और मैंने बताया रिसेप्टर डे बाय डे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना। पर अब इसके साइड इफेक्ट देखो, निकोटीन हमारे शरीर में एड्रिनलिन की मात्रा बढ़ा देता है ना। अब तुम बोलो एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, तो मैंने क्या फंक्शन पढ़ाया था, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर पढ़ा चुकी हूँ कि वो रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ता है, मतलब ब्लड प्रेशर, करेक्ट है ना। तो हमेशा लंबे समय तक जो स्मोक करते हैं उनके इसमें एड्रिनलिन का स्तर बढ़ा रहते रहते, हाई बीपी, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो टेंशन में भी एड्रिनलिन बढ़ेगा तो सिकुड़ेगा और बीपी की प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, एड्रिनलिन का मतलब, और लंबे समय बीपी रहने से हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर स्मोक हमने पढ़ा है, एक बार तो रेस्पिरेटरी में पढ़ा चुकी हूँ कि वो पूरे ऊपरी श्वसन तंत्र में जो सुरक्षात्मक सिलिया है, धुआं उसको सब क्या करता है, जला देता है ना। और इसके अंदर कुछ स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है बहुत ज्यादा, हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी ने दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड हीम बाउंड, है ना, उस हीमोग्लोबिन से खुद जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन की भी क्या करने लगता है, कमी, तो सांस लेने में भी तकलीफों की मतलब धीरे धीरे इनके इफेक्ट से स्लो रहते हैं, है ना, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही, उसके अलावा 2,3 बेंजपायरिन अभी पढ़ाया था, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ये चीजें, ये वेल नोन कार्सिनोजन, अभी कार्सिनोजन क्या पढ़ाया था, कैंसर इंड्यूसिंग, ठीक है। ये वेल नोन कार्सिनोजन है, मतलब इनके कारण थ्रोट, गले का, मुंह का, लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर। और सरप्राइजिंगली अब जब तुम पढ़ोगे, मैं पहले ही बता देती हूँ, तो एनसीईआरटी में नीट में ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टोबैको एडिक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब ये गले का, लंग्स का है तो सबको पता है ना। फिर अच्छा, वो जो टोबैको चूअर्स है, जो तंबाकू चबाते हैं, वो भी अवशोषित स्टमक में ही हो जाती है ना, तो छाले होंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। और एनसीईआरटी ने दिया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, उस साल नीट में यही आया था, तो बच्चों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कैसे, कि जो टोबैको चूअर्स हैं,
खाते हैं, और फिर वो ब्लड में आता है निकोटीन, फिर ब्लड को छानने का काम कौन करता है? किडनी। समझे? तो वो वहां भी जमा होता है ब्लैडर में, तो इनको ब्लैडर का कैंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंसर के रिस्क पे पेशेंट रहेंगे। उसके अलावा ऐसा बोलते हैं कि कम से कम मोर देन 6,000 हार्मफुल केमिकल्स इसके धुएं में है ना, 6,000 से भी ज्यादा हानिकारक तत्व होते हैं, अधिकतर उसमें से कैंसर इंड्यूसिंग होते हैं, है ना। ये प्रूव्ड है कि 20 सिगरेट का निकोटिन निकाला, उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट कर दिया, तो तुरंत पर्सन की डेथ हो जाएगी, तुरंत। ठीक है, 20। तो ऐसे भी लोग हैं ना जो एक दिन में भी 20 पीते हैं। हाँ, फिर मैं आई सेड इंट्रावीनसली, उसको जैसे इंजेक्शन लगाते ना, ऐसा निकोटीन का वो लगा दिया, वो मर जाएगा। ये डायरेक्ट ब्लड में आया। एंड सेकेंडली वही प्रॉब्लम है, सेकेंडली ये है कि जो स्मोकर्स होते हैं, है ना, वो 10% इनहेल करते हैं, 90% एक्सहेल करते हैं, बताया था मैंने। तो जो पेसिव स्मोकर्स है वो रिस्क पे रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। खून को गाढ़ा करता है स्मोक, खून गाढ़ा होगा तो धीरे धीरे क्लॉटिंग होने लग जाता है ना, खून का थक्का जमने लग जाता है। ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं निकोटीन के कारण, जो कि टोबैको में रहेगा। ठीक, दूसरा देखो, अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल डिप्रेसेंट बोलेंगे, स्टिमुलेंट नहीं। ये हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है अल्कोहल। तो हमने ये देखा था कि इसने प्रभावित, आमाशय में अवशोषित हो जाता है, पहले भी पढ़ा है, डाइजेशन में पढ़ा था कि कहाँ अवशोषित हो, आमाशय। हाँ, तो इसके कारण भी गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि ये अंदर जो सुरक्षात्मक कोट है म्यूकोसा का, उसको गलाता है ना, तो इनको गैस्ट्रिक अल्सर्स। अल्कोहल डायूरेटिक होता है। व्हाट इज डायूरेसिस? उत्सर्जन में पढ़ा था, डायबिटीज इंसिपिडस। डायूरेसिस क्या पढ़ा था? वेसोप्रेसिन की कमी से बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करना, तो ये सही में वेसोप्रेसिन कम कर देता है, तो पर्सन को यूरिनेशन भी ज्यादा। अब बार बार यूरिन फॉर्मेशन होगा तो उसकी किडनी पे लोड आएगा, तो लॉन्ग टर्म में उसकी किडनी वगैरह में सूजन आने लग जाती है। ठीक है, जो अल्कोहल लेते हैं। फिर अल्कोहल के कारण सबसे बैडली अफेक्टेड ऑर्गन लिवर है। अब इस पे नीट में आता है ना। अब सुनो, अल्कोहल आया तो उसको उसको चयापचय तो लीवर में ही करना पड़ेगा, तो आमाशय से अवशोषित होकर ये अल्कोहल कहाँ पहुंच गया? लिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो पढ़ा रहे। तो लीवर क्या करने वाला है, इस अल्कोहल को आगे चयापचय करना है ना, अल्डिहाइड में बदलेगा, और अल्डिहाइड से इसको फैट में बदल देगा लिवर। तो जितना अल्कोहल लेते जाएगा पेशेंट, उसके लीवर में क्या जमा होता जाएगा? वसा। ठीक है, धीरे धीरे लीवर, इतना फैट जमा होने लगेगा तो लीवर में एकदम जरूरत से ज्यादा क्या होगी? सूजन आने लगेगी, लीवर काम गड़बड़ करने लग जाएगा, और वो हमारा मुख्य चयापचय का केंद्र होता है ना। तो यहां तक तो इसको तो फैटी लीवर सिंड्रोम बोलते हैं, कि उसका लीवर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई है और उसको अब दर्द और तकलीफ है ना, ये सब होने लगी है। तो पर यहां तक तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि यदि उसने अल्कोहल लेना बंद नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका लीवर, लीवर में ग्लाइकोजन, लीवर क्या स्टोर करता है, से रिप्लेस होके फैट बढ़ते जाएगा, ग्लाइकोजन हटता जाएगा, फैट बढ़ता जाएगा, तो लीवर फैट का ही स्टोर हाउस हो जाएगा। इतनी वसा जमेगी कि लीवर पूरा सूख जाएगा, ड्राइज, है ना। लीवर पूरा काम करना ही बंद कर देगा, जबकि चयापचय का केंद्र वही है। तो 100% डेथ है यदि ऐसी कंडीशन आ गई तो। इसको लीवर सिरोसिस, या इसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। हाँ, और इसका कोई इलाज कहीं भी नहीं है आज तक। ओनली लीवर ट्रांसप्लांटेशन, वो उतना इजीली ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। बाकी उसका लीवर पूरा खराब हो गया, वो किसी काम का है ही नहीं। जो चयापचय का केंद्र ही खराब हो गया तो उसकी क्या होती है? 100% डेथ।
तो ये अल्कोहल के कारण। फिर हमने देखा था कि अल्कोहल ब्रेन को भी बैडली अफेक्ट करता है। सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? सेरिब्रम, पहले सबसे पहले सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? कॉन्शियसनेस, पढ़ाया था। तो पर्सन को होश भी नहीं है, हम पढ़े थे, इरिलेवेंट टॉक करता है, मेमोरी वगैरह कुछ भी पास पास मेमोरी वगैरह याद आ जाती है उसको। तो सेरिब्रम प्रभावित होता है पहले। दूसरे नंबर पे पहले भी बताया था कि वो चल नहीं पाएगा, उसका बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, पूरा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और पहले देखो, बहुत पहले जब एमपी पीएमटी होती थी और ऑल इंडिया पीएमटी में भी एक क्वेश्चन पूछते थे वो हमेशा कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट सेफ, व्हाई? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट सेफ, व्हाई, है ना। अब इसके रीजंस देखो सारे, कि अल्कोहल लिया कहाँ असर कर रहा है, तो उसको डबल विजन हो जाता है, समझे। सामने से एक चीज आ रही, कितनी दिखेगी? ये ब्लड विजन हो जाता है, ब्लड विजन। मतलब बहुत ही ज्यादा उसने ड्रिंक किया तो या तो उसको दिखता ही नहीं है कि कुछ आ रहा है सामने से, एकदम धुंधला, पहली चीज, या उसको डबल दिखता है ना। सेकेंडली, उसका डेप्थ परसेप्शन खत्म हो जाता है, मतलब उसका दिमाग ये सोच नहीं पाता है कि गाड़ी कितनी दूरी पे है, उससे कितनी दूरी पे है ना। एंड डिलेड जजमेंट, मतलब जब तक वो सोचे कि मुझे ब्रेक, उसके पहले ब्रेक लग जाता है। अंडरस्टैंड? जब मतलब वो इतना सारा टाइम की आ रही है गाड़ी, वो सोचने उसका दिमाग उस समय काम नहीं करता है कि गाड़ी आ रही है तो कहीं साइड में गाड़ी को ले लो या ब्रेक लगा दो, और जब तक उसके दिमाग में आएगा तब तक एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, इसलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट सेफ। एकदम क्लियर? ठीक, अब बाकी ड्रग्स के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अब मैं बता रही हूँ कहाँ से पढ़ना है, चलो। हाँ, वो सॉल्व कर देता है। किधर गया वो? नहीं, मैं यहाँ आएंगे, धूम्रपान, ऊपर दिखा धूम्रपान, उसका एक एक सिम्टम, क्योंकि सिम्टम के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा अल्कोहल से रिलेटेड है, कौन सा। तो ये पढ़ना है, नीचे पढ़ना है, फिर किशोरावस्था और ड्रग अल्कोहल। तो ये पूरा अल्कोहल में व्यसन निर्भरता, ड्रग अल्कोहल के कुप्रभाव, ये सब पढ़ना है। रोकथाम नियंत्रण, चलो स्टार्ट हो जाओ। एंड